के साथ हो रहा है। हरिनाम कीर्तन जो है हम कर रहे हैं, तो इसी की क्रम की संख्या में आगे बढ़ते हुए कोई भी हरि कथा का कार्यक्रम हो या हरि कीर्तन का कार्यक्रम हो, हरि कथा के बगैर वो पूर्ण नहीं होता है ना जी। हरि कीर्तन एक चीज है, हरि कथा एक चीज है, दोनों एक ही चीज, कोई अंतर नहीं है। हरि कथा हरि कीर्तन यानी भगवान के बारे में, भगवान का नाम जपना, भगवान का कीर्तन करना और भगवान के बारे में चर्चा करना, उसको हरि कथा कहते हैं। तो हरि कथा हम थोड़ी सी करेंगे, थोड़ा विचार करेंगे, भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, गीता भागवत पे थोड़ी सी चर्चा होगी। उससे पहले जय राधा माधव एक छोटा सा कीर्तन है भगवान की ब्रज लीला पर। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन बल्लभ गिरि बलधारी। तो थोड़ा सा वैष्णव भजन हमें गाना होता है पहले, तो उससे सब प्रणाम करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा
भगवान की, युग धर्म हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, निताई गौर सीतनाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी एकत्रित जय जयकार हो। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कृपया मेरी बात दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो जैसा कि अभी हमारे बीच चर्चा हो रही है कि हरि कथा और हरि कीर्तन, इसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों ही चीजें जब वो हरि से संबंधित हो जाती है, हरि यानी हरि कौन है? हरि कौन है जी? कृष्ण, विष्णु, नारायण, कुछ भी कह लीजिए आप, रामचंद्र जी, एक ही नाम है। तो हरि से संबंधित जब विषय वस्तु के ऊपर चर्चा होती है, हरि से संबंधित जब कोई गीत गाया जाता है तो वो सामान्य सांसारिक गीत न होकर क्या हो जाता है? भजन हो जाता है। कोई चर्चा जिसमें भगवान आ जाए बीच में, वो सामान्य सांसारिक चर्चा ना होते हुए वो क्या चर्चा हो जाती है? वो भगवत चर्चा हो जाती है। वैसे हम तो संसार में देखिए, भगवान ने हमको शरीर दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, हमें भी दिया है, पशु पक्षियों को भी शरीर दिया है, अलग अलग योनियों में जीवात्माएं रहती है। तो हर एक योनि अपने भाषा के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से जैसे भी है, वो आपस में बातचीत करती है। हम लोग भी करते हैं, आपस में उनका जो है आदान प्रदान होता है। लेकिन मनुष्य जीवन जो है उसमें क्योंकि विवेक शक्ति यानी बुद्धि की शक्ति जो है ज्यादा रहती है। तो जैसे मान लीजिए हम कोई पति पत्नी है, उनके 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों में से मान लीजिए कोई एक ऐसा बच्चा है जिसमें बुद्धि ज्यादा है, इंटेलिजेंट ज्यादा है, स्कूल कॉलेज में जाता है तो अच्छे नंबर लेके आता है। बाकी जो 3 है थोड़े ढीले हैं, उतने पढ़ने में उतने तेज नहीं है मान लीजिए। तो प्राकृतिक रूप से स्वभाववश बिल्कुल नेचुरली हमारी उस बच्चे से अपेक्षा जो है वो बढ़ जाती है ना, कि ये बच्चा जो है पढ़ेगा, लिखेगा, नौकरी लगेगा, हमारे माँ बाप का नाम रोशन करेगा, इत्यादि इत्यादि। जो ढीला बच्चा है, जो शुरू से पता है कि ये थोड़ा लापरवाह है, मस्त जैसा है, ज्यादा परवाह नहीं मानता है, तो उससे ज्यादा अपेक्षा नहीं होगी। वैसे ही भगवान ने हालांकि 84 लाख योनियां जो बनाई हुई है, सुना होगा आपने 84 का फेर जो है जिसमें हम सब लोग फंसे हैं। तो उस 84 लाख योनियों में से 4 लाख मनुष्य की जो योनियां है, 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां कही गई है, इन 4 लाख योनियों से ही भगवान की अपेक्षा ज्यादा रहती है। क्योंकि ये जो योनि है ये मनुष्य योनि है, और इसमें जो बुद्धि का समावेश है, जो इंटेलिजेंस है, जो अकल है, वो पशुओं से या किसी पशु पक्षी इत्यादि कीड़े मकोड़े की जो भी योनि है उससे ज्यादा समझ मनुष्य योनि में है ना जी, मानते हैं ना नहीं लोग। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं कि इस मनुष्य योनि में, हालांकि जबान तो सभी को दी है, पशु पक्षियों को भी दी गई है, कीड़े मकोड़ों को भी दी गई है, मनुष्यों को भी दी गई है, लेकिन इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके व्यक्ति संसार में
वृथा या बेकार ही अपनी जीव जो है केवल सांसारिक कार्यों में बात करने में नहीं लगाएगा, भगवत चर्चा भी करेगा, मेरा नाम भी लेगा, अपने जीवन को पवित्र भी करेगा, अपने चित्त को, अपने हृदय को, अपने मन को साफ भी करेगा। ये अपेक्षा है। और इसीलिए यहाँ इन पहाड़ों में जहाँ हम और आप लोग यहाँ बसते हैं, इन्हीं पहाड़ों पर हमारे जो ऋषि मुनि जो हुए, जो आज उनमें से अधिकतर देवताओं के रूप में हमारे यहाँ पहाड़ों में निवास करते हैं, ये ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने पिछले जमाने में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, इन्हीं पहाड़ों में बहुत बर्फ गिरती थी। अब भी गिरती है लेकिन अब तो खैर कम हो गई है। लेकिन पहले जमाने में तो यहाँ बहुत विकट वातावरण रहता होगा, कोई सड़क नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई बड़ा बर्फ है, बड़ा विकट यहाँ का माहौल है। लेकिन इन ऋषि मुनियों ने इन्हीं माहौल में, इसी वातावरण में क्या किया, हरि का भजन किया, हरि का उन्होंने तपस्या की, हरि को उन्होंने भजा इन्हीं पहाड़ों में, और जिसके फलस्वरूप उनको फिर आज देव योनि प्राप्त हुई है। वो ऐसी योनियों में है जहां वो हमारे आराध्य हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे कुल देवता है, हमारे कुल देवी है ना जी। हम उनके जो है वो बाशिंदे हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके त्योहार मनाते हैं, उनका जो है कोई ना कोई हम जो है वो हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य योनि का व्यक्ति अच्छी तरह से उपयोग करता है तो व्यक्ति अपने चित्त वृत्ति को ऊपर उठाकर अपना वर्तमान और अपना भविष्य उज्जवल कर सकता है, अगर वो हरि कथा में, हरि भजन में रहेगा तो। और यदि वो मनुष्य योनि में आकर इसका सही ढंग से सदुपयोग नहीं करता है तो व्यक्ति संसार में कुछ बोलेगा तो है ही, कुछ बातचीत तो करेगा ही, कोई व्यवहार तो करेगा ही, कोई ना कोई उसकी बात उसके मन में तो आएगी ही। तो यदि वो वृत्ति भगवान की तरफ नहीं मुड़ता है व्यक्ति, तो बहुत ज्यादा इस संसार में सांसारिक विषयों की कोई कमी थोड़ी है। आप मोबाइल निकालो, आप मोबाइल चलाते हैं सारे व्यक्ति, कोई उसमें टॉपिक्स की कमी है। फेसबुक निकाल दो, दुनिया भर की प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम खोल लो, दुनिया भर का मटेरियल है ना, व्हाट्सएप खोल लो, कोई इंटरनेट खोल लो, कोई चित्त वृत्ति को अपने वहां उसमें डुबोने के लिए विषय ही विषय है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवतम में कि संसार में जो व्यक्ति भौतिकतावादी है, भगवान की तरफ जिसका रुझान नहीं है, उसके पास बातचीत करने के लिए और सोचने के लिए बहुत सारे विषय, दुनिया भर के, जैसे मलयाली भाषा में होता है, दुनिया भर के लात रोटे, दुनिया भर के लात रोटे हैं। पड़ोसी क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या कर रहा है ना जी, फलाने की लड़की फलाने के साथ भाग गई, फलाने का चक्कर चला। तो कोई टॉपिक की कोई कमी थोड़ी है। आप स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे तो वहां कोई विषयों की कोई कमी नहीं है। आप लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में विषय ही विषय है, दुनिया भर के विषय हैं पढ़ने के लिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपनी चित्तवृत्ति वो केवल और केवल सांसारिक विषयों में लगाए रखे, वो मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान की तरफ अपनी चेतना न मोड़कर केवल संसार में लगाए रखेंगे तो हम संसार में देखिए जी 4 चीजों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। ये महाभारत में एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर, उसमें कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम। क्या बोलते हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मः विहीनः पशुभि समानः। किस संसार में हम लोग इतना कामकाज करते हैं, मेहनत करते हैं, काम धंधा करते हैं, घर परिवार को पालते हैं, किस लिए? अच्छा खाएं, आहार अच्छा हो, निद्रा सोने के लिए बढ़िया घर हो, कोई समस्या ना हो, बढ़िया डनलॉप का गद्दा हो, है ना, नरम से बढ़िया सोने का व्यवस्था सही हो। आहार निद्रा भय मतलब रक्षा करने के लिए हमारा घर बार अच्छा हो, बाग बगीचा अच्छा हो, एक मकानिया हो, एक बजौरा में भी हो, है ना। तो आहार निद्रा भय और मैथुनम का मतलब होता है बाल बच्चे उत्पन्न करना। तो ये सारे जो काम है हम हालांकि सांसारिक मनुष्य जीवन में करते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है ये काम हम भी करते हैं और ये काम सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, नर भी ये काम करते हैं, मतलब मनुष्य भी ये काम करते हैं, पशु भी ये काम करते हैं। देखा आपने? आप कोई भी पशु योनि देख लो, कोई कीड़ा मकोड़ा देख लो, खाना खाता है वो, भोजन करता है वो, है ना जी। वो सोता है, सोने का उसका टाइम है बढ़िया,
वो जो है घर बार बनाता है, बिल खोदता है या पेड़ पे रहता है या कहीं ना कहीं ठिकाना है उसका, और भगवान ने उसको रक्षा करने के लिए कोई दांत दिए हैं, कोई नाखून दिए हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था दी है उसको, और बाल बच्चे भी उत्पन्न करता है। तो अगर आदमी की योनि में भी अगर हमने सिर्फ यही काम किया और पशु बन के भी यही काम किया, तो शास्त्र बोलते हैं ज्यादा बड़ा अच्छा काम नहीं किया आपने, क्योंकि ये काम तो वो भी कर रहे हैं, और इस काम में कई चीजों में वो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट है। आदमी को बेचारे को नींद नहीं आती बिना व्हाट्सएप देखे या फेसबुक देखे, कुत्ते बिल्ली अम्मा जैसे सो जाते हैं सड़क पर, है कि नहीं? उनको कोई नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है, किसी से फोन करके लात उल्टे करने की जरूरत नहीं है। उनकी जीवन जो है, भोजन मिल जाए उनको, अजीब बाल बच्चे उत्पन्न हो जाए, थोड़ा सा इधर उधर घूम लिए तो वो ज्यादा सुखी है। बाल बच्चे उत्पन्न करने में भी वो हमसे एक्सपर्ट है ना जी? हमारे एक बच्चे होते हैं या बढ़िया दो जाते हैं, बोले वो मुझे तक कुछ ऐसा ही सुई है, 7-8 बच्चे हुए, 6 बच्चे हुए। तो भगवान ने इन सब कामों में इन योनियों को हमसे ज्यादा एक्सपर्ट बनाया है। ये हमसे ज्यादा अच्छी तरह सोने का आनंद लेते हैं, हमसे ज्यादा अच्छी तरह खाने का आनंद लेते हैं, हमसे ज्यादा इनके जो है घर बार जो है वो अच्छे हैं, और बाल बच्चे उत्पन्न करने में भी ये हमसे ज्यादा सक्षम है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, लेकिन केवल एक भगवत चेतना, भगवान की जो चेतना, वो एक ऐसी चीज है जो कि मनुष्य जो है अगर वो चाहे तो मनुष्य योनि में उसको आत्मसात कर सकता है। अब हम और आप लोग जो कि यहाँ देवभूमि के निवासी हैं, हम लोग बचपन से ही भगवान की भक्ति से जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आप लोग जैसे बाहर भी जाते होंगे, चंडीगढ़ जाते होंगे, दिल्ली जाते होंगे, या यहाँ तो बतेरे फॉरेनर और टूरिस्ट आते हैं, तो उन लोगों को भक्ति इतनी सरलता से, इतनी सहजता से प्राप्त नहीं। उन लोगों को कई बार हैरानी होती है, यहाँ आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ के लोग कितने भगवान से जुड़े हैं, कितना ज्यादा इनका संबंध जो है भगवान से जो है वो हो चुका है। लेकिन फिर भी कलयुग के प्रभाव में हम देखते हैं प्रभु जी माता जी की हमारी जो भगवत चेतना, हमारी जो ईश्वरीय चेतना जो हमारे अंदर है ना, वो धीरे धीरे कम हो रही है। हमारा आगे आगे जो कल्चर है, हमारा आगे आगे जो हमारे बच्चे हैं, उस मोबाइल के चक्कर में, इस मॉडर्निटी के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में हम लोग जो है अपनी जड़ों से दूर जा रहे हैं। और ये महाभारत में वर्णन है कि जो महाभारत के टाइम में, जो भगवान कृष्ण के समय में युद्ध में जो लड़े, ऋषि मुनि भी देवी देवता बने, और महाभारत में मरने वाले बहुत सारे योद्धाओं को भी देवताओं की योनि प्राप्त हुई, और वो हिमालय के इन पहाड़ों में आकर बसे। ये महाभारत में भी आता है। लेकिन वहां ये भी वर्णन है कि लगभग कलयुग को स्टार्ट हुए या महाभारत युद्ध के 10,000 वर्षों के बाद लगभग गंगा जी भी लुप्त हो जाएगी, सरस्वती जी तो लुप्त पहले ही हो गई है, और देवी देवता भी जो है वो देवालय छोड़ के चले जाएंगे, प्रयाण कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मानने वाले हैं उनकी श्रद्धा जो है वो कम हो जाएगी। मानने वालों की जो चेतना में जो है, जिनके लिए वो देवी देवता जिनके जीवन होते थे, जिनका सारा का सारा जीवन देवी देवताओं पर, भगवान की भक्ति के ऊपर जो है वो निर्भर होता था, वो भक्ति का भाव, वो श्रद्धा का भाव कम हो जाए। बोला जाता है, भागवत में हम पढ़ते हैं 14 अध्याय, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान हुआ। भगवान श्री कृष्ण को अपनी लीला से सके द्वारिका से प्रस्थान कर जाते हैं, अपने द्वारिका धाम वापस चले जाते हैं। तो माना जाता है कि अर्जुन उस वक्त वहां होता है। अर्जुन क्योंकि भगवान का बड़ा प्रिय था, तो उसके सारथी भी बने, उसके साथ रहते थे, बड़ा मित्र था भगवान के वो। और भगवान अर्जुन के नाम पर भगवान का एक नाम भी है, अर्जुन के नाम पर भगवान का एक नाम भी है। कौन सा नाम होता है? वहां कृष्ण के कई नाम है, क्या नाम है? तो भगवान की लीलाओं से संबंधित नाम रहते हैं, भक्ति से संबंधित नाम देते हैं। देव की नंदन, देव के पुत्र, यशोदा नंदन, यशोदा के पुत्र, वासुदेव, वासुदेव के पुत्र। तो अर्जुन से जुड़ा हुआ भी भगवान का नाम था, कहते थे पार्थ सारथी। पार्थ सारथी आप जाएंगे ना, अगर आप चेन्नई जाएंगे तो वहां शशि राधा पार्थ सारथी मंदिर है, बहुत प्राचीन। वहां भगवान का नाम क्या है? पार्थ सारथी। पार्थ कौन है? अर्जुन का नाम था पार्थ। तो पार्थ के जो सारथी है, तो भगवान अपने ऐसे नामों से जाना ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा पसंद होते हैं जो उनके भक्तों के जुड़े हुए नाम होते हैं। उसमें क्योंकि भगवान की से जो निकटता है वो झलकती है। तो भगवान ने जब यहाँ से प्राण कर गए तो अर्जुन द्वारिका में था,
और अर्जुन बेचारा बहुत निराश हो गया, बहुत दुखी हो गया, भगवान चले गए, जिनका जो संग भगवान का संग अर्जुन को बनाना था वो संग नहीं रहा। तो यहाँ जो हस्तिनापुर में महाराज में जो रिश्ते बन चुके थे, तो युधिष्ठिर और भीम जो है उनके बहुत सारे अशुभ लक्षण दिखने शुरू हो गए। उसमें फोन वगैरह तो होता नहीं कि जी भगवान चले गए, तो अर्जुन ने टेलीफोन करके बता दिया कि भगवान चले गए। तो अर्जुन तो हालांकि द्वारिका में है, वहां से कोई कितने किलोमीटर दूर होगा, 1000-1200 किलोमीटर दूर होगा, और वो दिल्ली में बैठे हैं इंद्रप्रस्थ में। तो इंद्रप्रस्थ में हस्तिनापुर में बैठकर उनको कुछ यहाँ अपशकुन दिख रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें दिख रही है अपशकुन कुछ, जिससे उनको लग रहा है कि शायद भगवान कृष्ण अपनी लीला का समापन करके चले गए, इसलिए वो संसार जो है ना हमको इतना बुरा लग रहा है। अब संसार हमको देखने में अच्छा नहीं लग रहा। अब बहुत सारे जैसे गंभीर जंगल चले करने लग गए, सियार हरण करने लग गए, सारी जगह अंधेरा छा गया, ऊपर बादलों से जो है रक्त गिरने लग गया। और यहाँ कहता है युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि देवालय में, देवताओं के मंदिर में देवताओं की मूर्तियां रोती हुई सी प्रतीत हो रही है। देवालय में जाएंगे तो आपका समझेगा कि जो मूर्तियां रो रही है, क्यों? क्योंकि भगवान की आराधना सारे देव देवता करते हैं, कृष्ण की आराधना सारे देव देवता करते हैं, तो भगवान के जानने से वो सब बहुत दुखी है। इसलिए जो ये जो विग्रह होते हैं हमारे जो देवताओं के भगवान के जो भी विग्रह है, वो उनसे बातचीत करते हैं और उनके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि उनसे प्रसन्न है अथवा दुखी है, जो भी। तो इसीलिए भगवत जितनी हम भगवत चेतना में रहेंगे परिजन होते हैं, जितने हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाएंगे, ज्यादा मतलब हमको ज्यादा सिखाने नहीं रहे हैं, अपने पहले से देखते हैं देव के निवासी है। हम सिर्फ थोड़ा सा आपकी जो चेतना है उसको थोड़ा सा रिफाइन कर देना है। रिफाइन करते ना, रिफाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कोई भी सब्जेक्ट तैयार किया जाता है उसको रिफाइन किया जाता है, अच्छी तरह से और अशुद्धता है उसको निकाल के और क्लियर किया जाता है, रिफाइन बोलते हैं। तो भक्ति हम लोग हालांकि करते हैं संसार में, लेकिन हमारी भक्ति में और रिफाइनमेंट आए। हमारी भक्ति के माध्यम से हमारी चेतना में कौन प्रवेश करे? कृष्ण हमारी चेतना में प्रवेश करे। अभी हमारी भक्ति तो होगी, भक्ति हम करते हैं, काफी भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी चेतना में भगवान का प्रवेश नहीं है। हमारी चेतना में भगवान का प्रवेश नहीं है, और भगवान का प्रवेश हमारी चेतना में न होने से हमारी चेतना में भी संसार का ही प्रवेश है। संसारिक विषय ही हमारे जो है मन के ऊपर जो छाए रहते हैं, और इन संसारिक विषयों के बारे में हम चिंतन करते हैं, और संसार के बारे में चिंतन करते करते व्यक्ति जो जीवात्मा जो है वो संसार में उलझ जाती है। और कहते हैं कि संसार में हालांकि हमारी भौतिक अवस्था जैसी मर्जी हो, हमारे पास बड़ी बड़ी सोच हो, पति हो, धन हो, वेदन हो, सुंदरता हो, जैसे कहते हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, 4 चीजों में इस भौतिक संसार में जो संपन्नता है बताई गई है कि किसी का जन्म बड़ा ऊंचा होता है, अच्छे गुणों का हो गए, दुनिया देवताओं का जन्म हो गया, ऊंचे कुल के कुलीन व्यक्ति हो गए, तो एक अच्छा माना जाता है जब ऊंचा जन्म हो गया। ऐश्वर्य मतलब धन काफी है, अच्छा खासा प्रॉपर्टी बना सब कुछ है। श्रुत का अर्थ है कि व्यक्ति ने जीवन में बड़ी भौतिक योग्यता प्राप्त की है, कोई बड़े परीक्षा उत्तीर्ण की है, बड़े ऊंचे पद पे है, नौकरी है, चीफ मिनिस्टर है, कोई अफसर है, डीसी है, ये है वो है, ऊंचा पद प्राप्त किया, उसको कहते हैं श्रुत। या विद्या प्राप्त किया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, इसको भी बड़ा माना जाता है। और श्री का अर्थ होता है सूर्यता भी ज्ञान होना है। लेकिन संसार में जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी रहती है, सारे जीवन हम केवल यही प्रयास करते हैं कि मैं जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री बढ़े, करते नहीं प्रयास, सुंदरता बढ़े, ये काम करते हैं, मान बढ़े, विद्या पढ़ाई लिखाई करते हैं और पद प्रतिष्ठा मिल गए, करते नहीं। तो हम पूरा जीवन इसके पीछे लगाते हैं, पूरा जीवन। लेकिन आप देखेंगे संसार में कि
हर एक व्यक्ति उसको बढ़ा नहीं पाता है, क्योंकि मतलब भौतिक की योग्यता भी किसी किसी को मिलती है, प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन किसी किसी को प्राप्त होती है। तो जिनको नहीं मिली बेचारी वो तो ऐसे दुखी है, क्योंकि हमें नहीं मिली, पड़ोसी को मिल गई, मुझे नहीं मिली, हमारे शहर को मिल गई, तो ऐसे दुखी है। और जिनको मिल भी जाती है, जरूरी नहीं कि उसको प्राप्त करके वो सुखी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसके पास है उससे पूछिए आपके उसके जीवन में कितना संतोष है कि नहीं? हमारे कहते हैं कि बड़े बड़े महानगरों में लोग बाहर के टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मी होती है, वहाँ एयर कंडीशनर आते हैं, हमारे तो देते हैं एयर कंडीशनर की, तो वैसे एयर कंडीशनर आना चाहिए। तो वहाँ वो एयर कंडीशनर आते हैं, 18 डिग्री टेम्परेचर 20 डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं, ठंडे ठंडे माहौल में। माहौल तो ठंडा है लेकिन दिल जो है वो जल रहा होता है, ठंडे माहौल में भी दिल जो है पूरा जल रहा है। यही स्थिति है कोई भी नहीं हमारे संसार में। हमारा ऊंचा पद प्रतिष्ठा पैसा धन वैभव है तो है, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं, ये मानना पड़ेगा। हम चाहे मतलब हो सकता है दूसरे सामने जो झिझक लगे बोलने में ये कुछ हमें कई ऐसे आने करनी, लेकिन हृदय में बैठा परमात्मा जानता है कि ऐसा है।